वंदना सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य प्रेमियों और माताओं के चरणों में दास का सादर ओम ब्रह्म सत्यम, सभी को सादर चरण स्पर्श। शास्त्रों में विद्या और अविद्या का वर्णन किया गया है। आज यदि हम संसार में देखें तो जो सांसारिक विद्या है, सारा संसार जिसकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजकल विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठता जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही यदि हम समाज को, देश को और विश्व को देखें तो जितना शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, उतना ही समाज का, पूरे विश्व का परिदृश्य ये है कि व्यक्ति का चारित्रिक पतन जो है वो उतनी तेजी से होता जा रहा है। जितना शिक्षा का, जिसको हम विद्या कहते हैं, स्तर ऊंचा हो रहा है, उतना ही ज्यादा संसार में भोग विलास, पाप, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये सब उतना ही बढ़ता जा रहा है। और व्यक्ति के जीवन में भी सुख और शांति का अभाव होता जा रहा है, ये देखने में आता है। तो बात आखिर यही आती है कि सारा मार्गदर्शन संसार का, विश्व का मार्गदर्शन जो है वो संतों ने ही किया है। विष्णु पुराण में लिखा इस विद्या के बारे में कि वास्तव में विद्या का सही स्वरूप क्या है, विद्या का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। जो शास्त्रों में लिखा, विद्या का सर्वोच्च उद्देश्य वो हमारे जीवन से, समाज से वो बिल्कुल गायब हो गया है। आज जिसको हम विद्या कहते हैं, उसका केवल एक उद्देश्य है कि संसार में अधिक से अधिक धन कमाया जाए, विद्या के द्वारा मान प्रतिष्ठा प्राप्त की जाए और अधिक से अधिक सुख भोग के साधन प्राप्त किए जाए। केवल मात्र आज की शिक्षा का यही उद्देश्य रह गया है। शास्त्र कहते हैं
लिखा कि तत्कर्म यत ना बंधाए, तत्कर्म यत ना बंधाए, सा विद्या या विमुक्त है। आया साया परम, आया साया परम कर्म, विद्या अन्य शिल्प नैपुणम। अर्थात कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त कर दे। देखिए शास्त्र का क्या मार्गदर्शन है। हमारा सारा कर्म हमको बंधन दर बंधन और फंसाने वाला है, और हम जितना कर्मों में फंसते जाते हैं उतना हम समझते हैं कि हम बड़ी उन्नति कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे, और विद्या वही है जो मुक्त कर दे। क्योंकि मानुष जन्म का जो उद्देश्य था वो शास्त्र यही कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति प्राप्त करना। तो जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति में जो सहायक हो वही वास्तव में विद्या का उद्देश्य था। लेकिन हमारे जीवन से यह उद्देश्य बिल्कुल गायब हो गया और विद्या का केवल एक संकल्प रह गया कि बस अधिक से अधिक विद्या अध्ययन करो, जिसके द्वारा अधिक से अधिक संसार के सुख भोग हम प्राप्त कर सके। ये मार्ग हमको कौन बताए? स्कूली शिक्षा में तो ये बात नहीं पढ़ाई जाती। जब हम संतों की बात सुनते हैं, शास्त्रों की बात सुनते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, तब हमको जीवन का उद्देश्य और विद्या का उद्देश्य पता चलता है। तो बात क्या है कि सा विद्या या विमुक्त है, ये उद्देश्य है विद्या का। विद्या वह है जो हमको मुक्ति प्रदान करे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ईश्वर के समीप लाना है। बताइए कौन सी विद्या आजकल संसार में पढ़ाई जाती है जो हमको ईश्वर के समीप लाए? बल्कि जो आजकल विद्या का परिणाम है वो हमको यही दिखाई पड़ता है कि जो लोग समाज में ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है, संसार में तरक्की के मार्ग पर चले गए हैं, उनके जीवन से और ईश्वर का अभाव हो जाता है। ऐसे लोग यही कहते सुनाई पड़ते हैं कि अरे ये ईश्वर विज्ञान वगैरह सब खाली की बातें हैं। जिन लोग के पास कोई काम नहीं है, फ्री है, जो संसार में सफल नहीं है, वे लोग इस मार्ग पर चलते हैं। ऐसी धारणा बन जाती है जो आजकल ज्यादा विद्या प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तव में ये जो विद्या का मार्ग चल रहा है, जो आजकल प्रचलित है संसार में, इसको शास्त्रों ने बताया ये कलयुगी विद्या का परिणाम है। क्योंकि कलयुगी विद्या हमको केवल एक चीज सिखाती है, जो वास्तव में विद्या का उद्देश्य था उससे दूर ले जाती है। और जो कलयुगी विद्या क्या है, ये रामायण में एक इशारा किया। वह लिखा कि मात पिता बालकन बुलावई, अर्थात
माता पिता बच्चों को बोलने की शिक्षा देते हैं। मात पिता बालकन बुलावे ही उदर भरे सो धर्म सिखावे। ये शिक्षा का उद्देश्य है। हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा बड़े होगे तो क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी क्या क्या बड़े बड़े पद उसको दिखाते हैं। और उनका लक्ष्य क्या है कि बड़ा नाम होगा, बड़ा पद मिलेगा, बड़ा धन आएगा और उससे हम अधिक से अधिक संसार के सुख भोग प्राप्त करें। उसी ऐसी जब शिक्षा हमको मिल रही है तो उसका यही परिणाम है जो आज समाज में हमको दिखाई देता है कि हमारा जीवन, जितनी हम शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, ईश्वर से दूरी बढ़ती जा रही है, सुख भोगों की तरफ जीवन बढ़ता जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सत्यम शिवम सुंदरम का बोध कराना है। देखिए, हम मानते हैं इन महापुरुषों को, लेकिन इनका संदेश क्या था, उस संदेश पर हमारा ध्यान नहीं जाता। लिख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सत्यम शिवम सुंदरम का बोध कराना है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या अधिक धन कमाया जा सकता है? क्योंकि आजकल सफलता केवल यहीं पर टिक गई है आकर। संसार उसी व्यक्ति को अधिक सफल कहता है जिसने बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, बहुत मान प्राप्त कर लिया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, बहुत संसार के सुख भोग इकट्ठे कर लिए। वो भी अपनी सफलता इसी में मानता है और संसार भी कहता है ये व्यक्ति बड़ा सफल है। तो जब शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या अधिक धन कमाया जा सकता है? तब श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हाँ, कमाया जा सकता है यदि विद्या का परिवार है। अब क्या रहस्य है? यदि ज्ञान का परिवार है, विद्या का परिवार है, तो अधिक धन कमाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? और जहां पर विद्या नहीं है वहां पर अधिक धन कमाएगा तो क्या करेगा? बस संसार के सुख भोग पदार्थ, यही सब सुख भोगों में जीवन खत्म हो जाएगा। और आज हम देख लें कि पहले व्यक्ति के जो लोग सादा हुआ करते थे, उनका जीवन का स्तर क्या होता था, कैसा साफ सुथरा जीवन होता था। जब व्यक्ति पर जरा सा साधन बढ़ जाते हैं तो आप देखिए उसकी बुद्धि क्या क्या बातें सोचती है। उसको ना सादा खाना अच्छा लगता है, ना सादा पहनना अच्छा लगता है, ना सादा जीवन अच्छा लगता है। जो चीजों में आज तक सुख महसूस करता था, आज वो सारी चीजें उसको खराब लगने लगती है, क्योंकि साधन बढ़ गए। तो विद्या और अविद्या का ये जो वास्तव में हम जिस तरफ आगे जा रहे हैं, ये विद्या नहीं, इसको अविद्या कहा गया। पातंजल योग में लिखा कि विद्या और अविद्या की पहचान क्या है, इनका फर्क क्या है। तो वहां लिखते हैं कि अविद्या अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख,
और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है। देखिए क्या कह रहे हैं, अविद्या किसको कहा? अनित्य में नित्य, जो झूठ है, जो तीन काल असत है, वो हमको सत्य दिखाई पड़ता है। ये बुद्धि का भ्रम हो जाता है। एक व्यक्ति जिसका सादा जीवन है, धर्म मार्ग पर चलता है, ईश्वर परायण है, उसको आप उसकी उन वस्तुओं में रुचि नहीं होगी। बहुत बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया घूमना, बढ़िया से बढ़िया पहनना, उस व्यक्ति की इसमें रुचि नहीं होती है। लेकिन जब वो कुछ साधन उसके पास आ जाते हैं, फिर आप उसका हाल देखिए क्या होता है। फिर उसको बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है, गिरावट आ जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि अविद्या क्या करती है? अनित्य में नित्य, जो अनित्य है उसी को नित्य सही समझती है, गलत को सही समझना। संसार और हम ये सब लोग खूब समझते हैं। किसी व्यक्ति का जीवन कल तक आप देखिए, जो बड़ा सादा जीवन हो, कम साधन उसके पास हो, उसका जीवन कल तक क्या था? हमको समाज में अपने चारों ओर बहुत लोग ऐसे दिखाई देंगे जिनके पास सीमित साधन होते थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा हुआ करता था। और आज उनके पास साधन बढ़ गए, आज उनका लाइफ स्टाइल देख लीजिए। हम लोग को खूब अच्छा समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कल तक ये कैसा जीवन जीता था और आज कैसा जीता है। उसमें कुछ उच्चता नजर नहीं आएगी। वस्त्र भले ही उसके 100 रुपए की जगह 1000 वाला पहने, लेकिन जीवन में उसके गिरावट हमको दिखाई देगी साफ। कारण अविद्या का प्रभाव। तो कह रहे हैं अविद्या में अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्म में आत्मा का ज्ञान अविद्या है। बुद्धि में आत्म बुद्धि अस्मिता है। सुख की इच्छा अर्थात लोभ की वृत्ति का नाम राग है। सुख साधनों में विघ्न डालने वालों के प्रति घृणा अथवा द्वेष वृत्ति द्वेष है। और मृत्यु से भय की वृत्ति का नाम अभिनिवेश है। ये सारा उसको बताया कि जब व्यक्ति इस अविद्या के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसका कैसे पतन होता है। उसके अंदर संसार के ये बड़ा गहरा रहस्य है इसके पीछे। एक व्यक्ति बिल्कुल सादा जीवन जी रहा है, धर्म मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, लेकिन जैसे उसके पास साधन बढ़ते हैं उसके अंदर सुखों की इच्छा बढ़ने लगती है। और जब सुखों की इच्छा बढ़ने लगती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। फिर उसके अंदर लोभ की वृत्ति बढ़ जाती है। जहां पर उसके 4 साधन बढ़े और साधन बढ़ते ही उसके अंदर लोभ की वृत्ति बढ़ी, और जब लोभ की वृत्ति बढ़ी फिर और अधिक उसको साधनों की आवश्यकता। फिर वो साधन जो बढ़े उसके पास, वो साधन कम पड़ जाते। फिर धीरे धीरे राग और द्वेष पैदा होता है। जहां पर उसको सुख की ज्यादा इच्छा होती है वहां पर उसका राग बढ़ जाता है। और जब कोई व्यक्ति उसके उन सुखों में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बाधा पहुंचे, कोई कारण ऐसा बने जो उसके सुखों में बाधा पहुंचाए, वहां पर उसको क्रोध पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर फिर धीरे धीरे गिरावट होती चली जाती है। तो सत्पुरुष बता रहे हैं, योग वशिष्ठ में लिखा कि जिससे मन की चंचलता बढ़े, वासना बढ़े, वह सारा अविद्या का मार्ग है। अब देख लीजिए, आजकल की जितनी हम विद्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या उनके अंदर वासना नहीं बढ़ रही है? संसार की, संसार के भोगों की इच्छा नहीं बढ़ रही है? उनकी तो छोड़िए, माँ बाप, उनके संरक्षक, गार्जियन ही उनके अंदर ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध करवाते हैं
कि बच्चे कभी जानते ही नहीं है कि सादा जीवन क्या होता है। बच्चे वो जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति शुरू से ऐसी बन जाती है, और हम समझते हैं कि हम इनका बड़ा हित कर रहे हैं। तो योग वशिष्ठ में लिखा कि जिससे मन की चंचलता बढ़े, मन में वासना बढ़े, वह अविद्या है। और इस अविद्या का और क्या परिणाम है? योग वशिष्ठ में ही लिखा कि यह जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है, वह अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या ही है, और वह अविद्या परमात्मा के चिंतन से नष्ट हो जाती है। ये सारा इस अविद्या को, इसका नाश कैसे होता है? जब हमको किसी सत्पुरुष का मार्ग मिलता है, उनकी शिक्षा मिलती है, उनका सत्संग मिलता है, तब इस अविद्या का नाश होता है। वाणी में लिखा कि भांतक भांत विद्या विचारी। ये हम बड़ा स्पष्ट समझे, क्योंकि सारा संसार, सारा समाज विद्या के नाम पर इसी ओर दौड़ रहा है, और एक ही उद्देश्य है विद्या का। क्या उद्देश्य है? वो कह रहे हैं कि भांतक भांत विद्या विचारी, धन संचन की साधी कार गुजारी। अनेक तरह की विद्याएं प्राप्त करते हैं, और हम देखिए बच्चों को, एक विद्या, कोई बच्चों को, बड़े भाग्यशाली वो बच्चे हैं, वो परिवार हैं जहां पर बालकों को अध्यात्म की विद्या की ओर अग्रसर किया जाता है, ईश्वर मार्ग में उनको प्रेरित किया जाता है। वरना तो अगर 4 दिन की भी छुट्टी मिली तो उनको कोई ऐसा कोर्स कमाओ, जो ऐसा कोर्स करवा दो ताकि वो और अधिक धन समाज में साधन बना सके। यही लक्ष्य होता है हमारा। तो वाणी इसमें कह रही है कि भांतक भांत विद्या विचारी, धन संचन की साधी कार गुजारी। धन संचन की जो कार्यस्थानी है, उसको हम साध रहे हैं कि ऐसी विद्या का, ऐसी और विद्या प्राप्त कर ली जाए कि जिससे और अधिक, इस विद्या के द्वारा और अधिक मेरे पास संसार के साधन प्राप्त हो। पढ़ पढ़ विद्या मन अंधकारी। अब हमको ये अंतर कहाँ से आए? हमको पता हो तो हम बालकों को भी वो शिक्षा दें। जब हम खुद ही इस अंधकार वाली विद्या की ओर बढ़ रहे हैं, हम सत्य विद्या को खुद ही नहीं जानते, तो अगली पीढ़ी को कहां से वो विद्या प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे? तो कह रहे हैं, पढ़ पढ़ विद्या मन अंधकारी, अंतर लागी बिखै की खारी। जो विद्या पढ़ पढ़ के और अंधकार, कैसा सारा संसार एक फैशन में डूबा हुआ है। कहने की बात नहीं होती है कि कल तक हमारे परिवारों में जो कार्यक्रम होते थे, कितनी सादगी से, कितने कम खर्च में सब वो हो जाया करते थे। लेकिन आज जब इस विद्या के द्वारा, कौन सी विद्या? धन कमाने की जो विद्या हमने सीख ली है, आज इस विद्या के द्वारा जब हम पे साधन इकट्ठे हो गए, तो किसी भी कार्यक्रम में कोई लिमिट ही नहीं है। अंदर विषयों की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि बस जितने भी साधन है वो आज कम पड़ रहे हैं हम पर। तो कह रही है वाणी कि पढ़ पढ़ विद्या मन अंधकारी, अंतर लागी बिखै की खारी। फिर सत्य विद्या क्या है? वो कह रहे हैं कि मन का मान अविद्या जान। जिस विद्या से मेरे अंदर और गुमान बढ़ जाए, और मान बढ़े, अहंकार बढ़े, जिस विद्या के द्वारा, ऐसी विद्या क्या कह रहे हैं वाणी?
मन का मान अविद्या जान, सत स्वरूप नहीं होए पहचान। सत स्वरूप नहीं होए पहचान, वो व्यक्ति जिसके अंदर अधिक अपनी विद्या का अहंकार बढ़ जाता है, कोई सी भी विद्या हो चाहे, जिसके अंदर विद्या का अहंकार बढ़ जाता है, उसके कह रहे हैं कि वो ईश्वर मार्ग पर चलता हुआ दिखाई तो दे सकता है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। दिखता है हमको समाज में बहुत। फिर वास्तव में सत्य विद्या क्या है, अब उसके बारे में बता रही है वाणी। कह रही है कि जिस विद्या से मन भ्रम निवारे, जिस विद्या मन भ्रम निवारे, एक भरोसा प्रभु चरण विचारे। जिस विद्या के द्वारा मन में ईश्वर का विश्वास पैदा हो, संसार का विश्वास टूटे, संसार हमको अनित्य दिखाई दे, दुख रूप दिखाई दे, जो शास्त्रों में लिखा है। तो कह रहे हैं जिस विद्या से मन भ्रम निवारे, एक भरोसा प्रभु चरण विचारे। साची विद्या साचा विचार, आवे विश्वास आत्म निर्धार। साची विद्या साचा विचार, साची विद्या वही है, साचा विचार वही है, आवे विश्वास आत्म निर्धार। जिससे जीव को अपनी आत्म तत्व का विश्वास हो। जिस विद्या से, जो आजकल सांसारिक विद्या है, ये हमको आत्मविश्वास से दूर ले जाती है, और ये कहां पर हमको केंद्रित कर देती है, ये शरीर के सुखों पर केंद्रित कर देती है। जो व्यक्ति शरीर के सुखों पर केंद्रित हो गया, इंद्रिय के भोगों पर केंद्रित हो गया, विषय विकारों में फंस गया, वो ईश्वर मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं आ सकता। इसलिए हमको महाराज जी की वाणी यही संदेश दे रही है। वो कह रहे हैं कि धन दौलत के कारण पढ़ना तो नहीं मीत। ये हम विचार करें, अगर हम सदगुरुदेव की वाणी को मानते हैं, सदगुरुदेव को मानते हैं, तो देखिए क्या निर्णय दे रहे हैं। धन दौलत के कारण पढ़ना तो नहीं मीत, पढ़ना तब सुफला होवे, जब उजलत भई नीत। नियत उज्जवल का मतलब क्या हुआ, संसार के सुख भोगों से नियत मुख मोड़ ले। आज हमारी किसी व्यक्ति को कितने सुख भोग के साधन उपलब्ध करा दो, लेकिन कहते हैं उसकी इच्छा खत्म नहीं होती, कहते हैं इसकी नियत बड़ी खराब है, इसको इतना दे दिया फिर भी इसकी नियत नहीं भरती। तो संसार के सुख भोगों का यही हाल है कि व्यक्ति की कभी तृप्ति नहीं होती। और हमारी जो सोच है, हमारी जो विद्या है, जो हमारी शिक्षा है, वो हमको संसार के इन्हीं सुख भोगों की तरफ आकर्षित करती है, जिसका कोई अंत नहीं, जिससे कभी तृप्ति नहीं होनी। तो जब ऐसे मार्ग पर हम चल रहे हैं इस विद्या के द्वारा, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होनी है, तो हमारी जो विद्या हमको कहाँ ले जाएगी। फिर अंत में इसी विद्या के कारण जीव पाप के मार्ग पर अग्रसरित हो सकता है। तो सत्पुरुष हमको ये समझाते हैं कि वास्तव में विद्या वही है जिससे जीव के अंदर देह के सुखों से ऊपर उठकर ईश्वर की और उसकी प्रगति हो, ईश्वर के मार्ग पर उसको विश्वास हो, आत्म तत्व को जानने की इच्छा बढ़े। तो इसलिए कह रहे हैं कि फिर करना क्या है। कह रहे हैं पढ़ना अक्षर एक का और सकल है जाल, जा पढ़ने दुर्मत गई प्रगट भय दयाल। इसलिए हमको उस विद्या को ग्रहण करना है जिससे हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम बढ़े, ईश्वर का विश्वास बढ़े। इसी विद्या के द्वारा हम वास्तव में
हमारे जीवन में सुख और शांति आ सकती है। और यही जीवन का उद्देश्य है जिसके लिए हम सारा जीवन परिश्रम करते रहते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।